रहेंगे मध्य प्रदेश में और हर जगह, हर कुनबे में उनका नाम मामा के रूप में गूंजता रहेगा। ठीक है, वापस से उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। साजिद सैफी ब्यूरो चीफ हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़ रहे हैं। साजिद, अभी क्या आंकड़े बताए जा रहे हैं? बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, विपक्षी पार्टियां कितने वोटों से पीछे चल रही हैं? अब वंदना, इसे ये कह सकते हैं कि बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो जीत के बहुत करीब है। अगर अभी की बात करते हैं तो तस्वीर जो है वो धीरे धीरे अब साफ होने लगी है और जो भाजपा कार्यकर्ता है वो जश्न भी कहीं ना कहीं मनाते नजर आ रहे हैं। उसके अलावा मैं यहाँ एक और चीज आपको बता दूं कि जो सपा आरएलडी गठबंधन का यह प्रत्याशी है वो तो मतगणना स्थल से निकल भी चुके हैं, यानी वो ये मान चुके हैं कि उनका जो नंबर है वो कहीं नहीं है। अगर हम अब तक के आंकड़ों की बात करें, अब तक के जो रुझान है उनकी बात करें, तो भाजपा की जो प्रत्याशी है उषा सिरोही वो करीब 20,000 वोटों से बीएसपी के प्रत्याशी हाजी यूनुस से आगे चल रही है। जिस आंकड़े को, जिस फासले को छूना बेहद मुश्किल है, क्योंकि 22 राउंड पूरे हो चुके हैं और 28 राउंड में बुलंदशहर में काउंटिंग होने जा रही है। इसके अलावा कि अगर हम बात करते हैं जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के या उषा सिरोही के जो समर्थक हैं, उनमें जब ये लगातार जो बढ़त है इसे देख करके खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और कार्यकर्ता ढोल ताशे से अपनी खुशी का इजहार भी करते नजर आ रहे हैं। तो कह ये सकते हैं कि भाजपा जिस तरह से प्रदेश में हो रहे उपचुनाव पर बढ़त बनाए हुए है, बिहार के चुनावों में बढ़त बनाए हुए हैं, मध्य प्रदेश के चुनावों में बढ़त बनाए हुए हैं, तो ये एक उत्साह भरा साबित हुआ। जिस तरह से तमाम जो एग्जिट पोल थे वो सामने आ रहे थे, तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे राजनीतिक पंडितों की ओर से, उसके बाद इस तरह के फैसले एकदम से आना ये अपने आप में कहीं ना कहीं मौका क्या माना जाए? उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो ज्यादातर सीटों पर उपचुनाव इसलिए हुए क्योंकि वहाँ के विधायक की मृत्यु हो गई। क्या लगता है, भावनात्मक वोट मिले हैं या फिर विकास का दबदबा रहा उत्तर प्रदेश में? देखिए वंदना, यह समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि अगर सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी उपचुनाव के मैदान में होते हैं, जैसे जो सीटें भाजपा की खाली हुई उन सीटों पर उपचुनाव बुलंदशहर में भी हो रहा है और यूपी की जो 7 सीटें हैं उनमें भी वो सीट खाली होने के बाद उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में अगर विपक्षी दल का कोई प्रत्याशी किसी विधानसभा से चुनाव जीतता है तो वो उसकी खुद की जीत मानी जाती है, प्रत्याशी की खुद की भूमिका मानी जाती है, क्योंकि उपचुनाव से सरकारें नहीं बदली जाती है, उपचुनाव से विधायक चुने जाते हैं। लेकिन अगर सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी को ही विधायक चुना जाए तो उसे कई तरह से देखा जाता है, जैसे कि लगातार जो विकास कार्य सरकार की ओर से किए जा रहे हो या जो विचारधारा की राजनीति की जा रही होती है, तमाम योजनाएं जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही होती है, जन सरोकार से जुड़ी जो चीजें होती है, उनको लेकर जो मतदाता है कहीं ना कहीं उससे मतदाता की जो सहानुभूति है, सिंपैथी है वो मिलती है। उसके अलावा अगर एक और चीज पे हम यहाँ गौर करना चाहें वंदना, तो सबसे बड़ी बात है बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट पर जो भाजपा के विधायक। साजिद, लौटूंगी आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को बड़ी खबर बता रहे हैं। मल्हनी सीट पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार की जीत हो गई है। मल्हनी सीट जालौन की, ये मल्हनी सीट का हम जिक्र कर रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी की जीत हो गई है। पहले कहा जा रहा था जौनपुर, माफ कीजिएगा, मल्हनी से समाजवादी पार्टी के लकी यादव जीते हैं। पहले निर्दलीय प्रत्याशी यहां पर आगे चल रहा था, लेकिन अब जौनपुर के मल्हनी से समाजवादी पार्टी के लकी यादव जीत हासिल कर चुके हैं। धनंजय सिंह को लकी यादव ने हरा दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, समाजवादी पार्टी के लिए खुशखबरी है। हालांकि एक ही सीट पर पहले भी काबिज थे और एक ही सीट पर अब उनकी जीत नजर आ रही है। मल्हनी सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हो चुकी है क्योंकि काउंटिंग यहां पूरी हो गई है। मल्हनी सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हो गई है। जौनपुर के मल्हनी से समाजवादी पार्टी के लकी यादव जीत चुके हैं। धनंजय सिंह को उन्होंने पछाड़ दिया है। लगातार निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे थे और ये माना जा रहा था कि निर्दलीय ही यहां पर बाजी मारेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ अब नजर नहीं आ रहा क्योंकि धनंजय सिंह को लकी यादव ने हरा दिया है और समाजवादी पार्टी के खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। साजिद लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। साजिद, मल्हनी सीट पर पहले निर्दलीय आगे चल रहे थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के लकी यादव ने बाजी मार ली है। क्या यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए, जो फैक्टर्स वो लोग चुनाव में लेकर आए थे, उनका रंग दिखाई दे रहा है? देखिए वंदना, अगर हम यूपी के चुनाव के बारे में थोड़ा सा समझना चाहें तो यहाँ सबसे जो मुख्य बात है
वो कहीं ना कहीं जातिगत जो आंकड़े हैं उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ पार्टियों के जो परंपरागत वोट बैंक है जी। उनको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो जिस सीट पर समाजवादी का प्रत्याशी अगर आगे है तो उस सीट पर या तो वो मतदाता ज्यादा है जो समाजवादी की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, उससे सहमति रखते हैं। उसके अलावा जो जातिगत आंकड़े हैं उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसी कई सीटें हैं जिन पर जो जातिगत मुद्दे हैं वो हावी होते हैं, जो जातिगत आंकड़े हैं वो हावी होते हैं। खासकर यूपी की राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी जैसे मैंने आपको बताया बुलंदशहर सदर सीट पर भाजपा का प्रत्याशी आगे है, जबकि बीएसपी का प्रत्याशी करीब 20,000 वोटों से पीछे है। तो यहाँ भी बीएसपी का परंपरागत वोट बैंक है। यहाँ मुस्लिम अगर वोटर्स की बात की जाए तो 1,15,000 मुस्लिम है, जबकि अगर दलित वोट बैंक की बात की जाए मार्जिनल वोटों से एक दो सीट अगर अपवाद हम छोड़ दें तो बहुत मार्जिनल वोटों से पीछे हैं। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो ये भारी विजय है हमारी। सर ऐसा क्या होगा कि जो 15 महीने पहले ही बहुत 1,000-1,500 वोटों से जीते थे और फिर